तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, बेसिक भी और थोड़ा सा हम एडवांस पे भी जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट या सेकंड लेवल कह सकते हो। एक शीट ओके। है, कंप्यूटर है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ हाँ। तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, तुम अपना मेल आईडी बताओ। भूमिका भूमिका 8285@gmail.com। भेज दिया मैंने। ओके। और इस शीट पे ही आ जाओ। 30 अप्रैल 2023। जो हमने प्रीवियसली किया ना, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जो हमने प्रीवियसली किया वो किया था ये। देखो, नॉर्मल हम ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना जानते हैं। गूगल में या एक्सेल में, दोनों में हम कुछ भी चीज का इसका यूज करेंगे तो इजिकल टू से स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे बेसिक है कि मतलब कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो इजिकल टू लिखना है। तो ओके। ऐड में तो हम जैसे नॉर्मली प्लस 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 करके लिखते हैं, जैसे तुम्हें पता है C3 पे एक लिखा है, D3 पे एक लिखा है, तो मैं फॉर्मूले में प्लस 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 करूंगा। ये देखो जैसे यहाँ पे देख रहा है ना। बट सम में क्या है, सम में हम एक बार सम का फॉर्मूला लिख देंगे और पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपका डेटा है। ठीक है। मिनिमम वैल्यू, अगर हमें कोई उसमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, कोई आपको टास्क दिया गया है कि इसमें सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है और आपके पास बहुत सारे 500 जने हैं, तो उसकी सैलरी ढूंढने के लिए आप मिनिमम का यूज कर सकते हो। मैक्सिमम किसकी हाईएस्ट का सैलरी सबसे है? ज्यादा होगा। हाँ राइट, तो हाईएस्ट सैलरी यूज कर सकते हो। काउंट ये सबका करेगा। काउंट में कि कितने सेल्स में आपके डेटा लिखा हुआ है, वो काउंट हाँ। करेगा सेल्स को। और काउंटा में अगर वो न्यूमेरिकल के साथ अगर टेक्स्ट भी लिखा है तो वो भी काउंट कर देगा। काउंट के अंदर न्यूमेरिकल नॉर्मली काउंट करता है, और काउंटा में टेक्स्ट और टेक्स्ट न्यूमेरिकल दोनों दोनों। काउंट करेगा। एवरेज, अगर किसी की एवरेज निकालनी है कि आपकी आपके शोरूम में, आपके जहाँ पे आप जॉब करते हो, या उन सब की जितनी सैलरी, उनकी कंपनी को एक एवरेज सैलरी क्या पड़ रही है 500 जनों की, तो वो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है कि सबका आपने जितने भी लोग हैं उनको सेल को सिलेक्ट किया और उसके आगे पहले एवरेज लिख दिया तो एवरेज बता देगा। मीडियन, किसी भी तीन संख्या के बीच की मीडियन, जैसे 1, 3 और 5 है तो 3 नंबर मीडियन हुआ। तो अगर ये बहुत सारी संख्या है तो उसका मीडियन क्या हुआ, तो वो एक बार में आपको बता देगा। कॉन्केटनेट क्या होता है? कॉन्केटनेट और एंड, एंड एंड हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये एंड हुआ। कॉन्केटनेट का हुआ कि अगर दो अलग अलग सेल पे दो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जैसे अभिनव शर्मा, अभिनव डी में लिखा है और शर्मा ई में लिखा है, तो हमने एक साथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉन्केटनेट करके जो जिस कॉलम पे आपका नाम लिखा हुआ है उसको, और फिर कॉमा देके दूसरे को कॉलम को हम कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो आपका पूरा नाम आ जाएगा कॉन्केटनेट में। यही चीज अगर हम कॉन्केटनेट नहीं लेना चाहते और अब अगर हम एंड लेना चाहते हैं, तो हम इसको अगर हटा देते हैं और इसकी जगह हम एंड लेते हैं, तो हम एंड का यूज करेंगे, एंड। फिर ये किया आपने, फिर इससे पहले एंड। तो ये भी आपका कॉन्केटनेट का ही यूज बताएगा। देखो ऊपर आंसर पहले ही बता रहा है कि अभिनव शर्मा है इसका मतलब। ठीक है, राइट। इफ का यूज बताया, इफ का यूज करना आता है? अभिनव आप बताओ थोड़ा। इफ मतलब जैसे कोई कंडीशन दे रहे हैं हम उसमें, हम्म। तो अगर अगर यहाँ पे जैसे रॉन्ग नेम आपने लास्ट टाइम बताया था कि अगर यहाँ अभिनव लिखा है तो हाँ, वो अभिनव शर्मा। मैं बताता हूँ, अभिनव की वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। तो
अगर हम यहाँ पे ना लॉजिक का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक का यूज करते हैं। लॉजिक क्या है कि कोई भी इफ या जहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, जहाँ पे आप इफ का या काउंट इफ तो का वो या रॉन्ग सम नेम इफ बोलेगा। का, काउंट इफ का सम इफ का जहाँ पे यूज करोगे, तो वहां पे हम लॉजिक क्या है हमारा, कि हम कह रहे हैं कि अगर, पहले बात तो इफ का मतलब अगर हुआ, अगर D15 पे अभिनव लिखा है तब तो D15 जुड़ के आ जाए, जो अभिनव शर्मा पूरा D15 और D15 जुड़ के आ जाए, अदरवाइज रॉन्ग नेम आए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रॉन्ग नेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अतुल लिखा है, अगर मैं अभिनव करता हूँ तो ये अभिनव शर्मा लिखा आ जाएगा, राइट। ये एक बहुत ही बेसिक है इफ का। इफ के अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस का यूज करके, हम VLOOKUP का भी, हम इंपोर्ट रेंज आगे पढ़ेंगे, हाइपरलिंक, इंपोर्ट रेंज, क्वेरी, किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे। इफ का फॉर्मूला हर जगह यूज में आता है। काउंट इफ बता रहा है कि काउंट करके कि पर्टिकुलर 3 नंबर कितनी बार लिखा है, ठीक है। कि इसमें सॉरी, जो ये डेटा रेंज मैंने दिया यहाँ से यहाँ तक, सी से लेकर यहाँ तक, इसमें एक कितनी बार काउंट कर रहा है, तो हमें दिखा रहा है कि 3 बार काउंट है, ठीक है। तो वो 3 आ गया आपका। VLOOKUP, किसी भी डेटा से आपको पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए तो वो ढूंढ के बताएगा, वो होता है VLOOKUP, वर्टिकली लुकअप करना। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा था VLOOKUP का फॉर्मूला हमने यही यूज किया था अभी ना लास्ट टाइम, ये रहा। तो VLOOKUP, अगर आप एरो भूल जाओ, VLOOKUP J17 से J, यानी कि J17 हुआ जॉन, लूसी, हल्क, एडवर्ड, जैकी, ये सब, ठीक है। इसके सामने मुझे चाहिए जी से लेकर आई में जो डेटा है, यानी कि जी में है नेम, एच में है सैलरी और आई में है जॉब प्रोफाइल, ठीक है। जी से लेकर आई तक में जो भी डेटा है, उसमें मुझे दूसरे नंबर का, मतलब तीसरे नंबर में जॉब प्रोफाइल लिखा है और दूसरे नंबर पे लिखा है सैलरी, तो वो पहले 3 नंबर आए फिर दूसरा नंबर आए। उसके लिए हमने एरे का यूज किया यहाँ पे, ये देखो, इसको जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको हम एरे कहते हैं, ठीक है। हमने ये एरे का यूज किया कि हमें पहले जो चाहिए, हम एरे के अंदर अगर बता देते हैं कि हमें दूसरा पहले नहीं, हमें तीसरा पहले चाहिए, तो वो वैसे ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम एरे नहीं लगाते हैं, तो आप 3 पहले लिखोगे और 2 बाद में लिखोगे, तो वहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है। एरे के अंदर लिखोगे, एरे के अंदर वो कैसे भी समझ सकता है, एरे का मतलब कि आप कहीं से भी डेटा किसी से भी मैच करवा सकते हो, लेकिन विदाउट एरे के अंदर अगर लिखोगे तो वो एरर बता देगा। उसके लिए आपको तो एक सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा, विदाउट एरर में, एरे में। जैसे अगर मैं 3 और 2 करता हूँ, तो देखो यहाँ पे रेड मार्क आ गया, यहाँ पे पहले नीचे, 0 के नीचे, तो ये गलत है। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और यहाँ पे 3 करता हूँ, तो रेड मार्क हट जाना चाहिए, लेकिन हटा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले, तो उसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि इन सब का यूज नहीं है। एरे फॉर्मूले का भी यूज तभी आएगा जब जब पीछे एरे लगाया हुआ है हम, ठीक है। और ये अगर हम इससे पूरा सिलेक्ट कर देते हैं, जी से आई, तो ये पर्टिकुलर एक ही डिजिट बता रहा है, क्योंकि एरे का यूज नहीं है, उसने नीचे ड्रैग नहीं किया। और जहां हम एरे का यूज कर देंगे, तो वो पूरा नीचे तक ड्रैग करके बताएगा, ठीक है। और ये इससे समझ सर में आया? हमें फॉर्मूले को बार बार दूसरे कॉलम में भी नहीं करना पड़ता ना एरे की वजह से। हाँ, आपको जैसे नीचे ड्रैग करने अगर की जरूरत नहीं है। और जैसे हमें आगे वाले पे भी यही सेम चीज चाहिए है, तो हम कॉलम नंबर डालेंगे, उसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वो एक ही फॉर्मूले में हो जाता है दोनों का। राइट, राइट, ठीक है। ये दोनों चीज आ गई आपकी एक ही फॉर्मूले पे, यानी कि के कॉलम पे भी आ गया, एल कॉलम पे भी आ गया, जॉब प्रोफाइल और सैलरी, फॉर्मूला सिर्फ एक जगह पे है, ठीक है। एरे का ये बहुत अच्छा यूज है, आप अपने शीट पे करना तो आपको पता चलेगा। सम इफ क्या है, जैसे काउंट इफ है वैसे ही सम इफ है, काउंट इफ में काउंट करेगा, सम इफ में सम कर देगा, सिंपल। फॉर्मूला वैसे ही है, पहले हमें क्राइटेरिया लेना है कि कहाँ से आपका रेंज है, उसके बाद क्या क्राइटेरिया, मतलब कि पर्टिकुलर क्या देखना है। जैसे इस वाली डेटा पे हमने किया था D18 पे शुभांकर, तो हमने इसको, ये अभिनव ने लास्ट टाइम हमसे ड्रॉप डाउन करवाया कि ड्रॉप डाउन कैसे आता है सर।
जिससे कि बार बार मुझे यहाँ पे नाम ना लिखना पड़े। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और सैलरी बताता चले, जैसे लूसी की सैलरी 180 है, तो यहाँ पे, तो ये हमने ड्रॉप डाउन कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, जो भी नाम ड्रॉप डाउन में आएगा ये उसी क्राइटेरिया पे उस बंदे की सैलरी बता देगा। डी। हाँ, वेरी गुड। तो करंट टाइम क्या है? करंट टाइम है जो भी आपका आज का टाइम, अभी का टाइम है, जैसे 9:19 हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नाउ लिखोगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे तो करंट टाइम बता देगा। ड्रॉप डाउन हमने बताया कैसे आएगा, वो मैं बता देता हूँ एक बार और। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, किसी भी सेल पे राइट क्लिक करोगे, सबसे नीचे आओगे, सबसे नीचे आओगे और यहाँ पे व्यू मोर सेल एक्शन है, इसके अंदर डेटा वैलिडेशन आएगा, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया आपने, ऐड रूल किया। ऐड रूल करने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर क्या डेटा, मतलब किस चीज के लिए चाहिए आपको, एडवांस ऑप्शन पे आओगे। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, मुझे ही नहीं दिख रहा है, इसे छोटा करता हूँ। विजिबल है? ड्रॉप डाउन लिस्ट लेंगे, ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज। अब यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया, रेंज मुझे कहाँ पे अप्लाई करनी है, E18 पे। ठीक है, वो ओके हो गया। अब मुझे रेंज कहाँ से लेनी है, रेंज लेनी है ये, जैसे जॉन ये आ रहा है पूरा, तो इसको मैं ले लेता हूँ एज ए रेंज। ओके किया। ठीक है, और अगर आपको ये ब्लैक ब्लैक बॉक्स नहीं चाहिए तो एडवांस पे जाना और यहाँ पे एरो की, एरो डिस्प्ले स्टाइल में एरो कर देना, डन करना, तो सिर्फ एरो का आएगा और यहाँ पे आपका नेम आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो। फिर है टिक बॉक्स। टिक बॉक्स भी वैलिडेशन का ही एक पार्ट है, डेटा वैलिडेशन का। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो इसी में ही दिखाई आपको पता चलेगा कि टिक बॉक्स कहाँ पे है। व्यू वैलिडेशन पे, डेटा वैलिडेशन पे आओ और यहाँ पे ऐड रूल करो एक और एक। नॉर्मल अगर आपका गूगल स्प्रेडशीट अपडेट नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐड रूल करने के लिए नहीं पूछेगा। अगर आपका अपडेटेड है तो यहाँ पे एक अलग से पैनल आपको दिखाई देगा। ये एक न्यू फंक्शन है गूगल स्प्रेडशीट का, जो पुराना वाला है उसमें डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे ही एक पॉपअप हो जाएगा सामने, बट जो नया वाला फंक्शन है वो उसमें साइड में एक पैनल आपके क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आओगे, टिक बॉक्स, टिक बॉक्स, तो ये टिक बॉक्स बना देगा। ठीक है, ये टिक बॉक्स कहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई चेक लिस्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया, अभिनव घूमने जा रहे थे तो क्या क्या चीज की जरूरत है उनको, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐसे लिखा और टिक बॉक्स पे वो चेक मार्क करने के लिए इजी हो गया इनका कि कोई चीज मिस ना हो। ठीक है, चेक लिस्ट के लिए हम यूज करेंगे। और यूनिक हुआ, इसमें सारे, कोई आपके पास शीट है जहाँ पे मल्टीपल नाम है, हर मतलब 5 के बाद कोई दूसरा नाम स्टार्ट हो जा रहा है, या और वहां पे 1000 सेल तक है, तो आपको पता लगाना है कि उसमें यूनिक कितनी कितनी चीजें लिखी हुई है। जैसे मैं एक डेटा दिखाने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने किया इज इक्वल टू यूनिक, यूनिक करने के बाद रेंज आपने, जैसे मैंने एक शीट बनाई आप लोगों के लिए, अभी इसी पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये फीडर शीट है, इसमें मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या आइटम्स है, तो इस पे आपने क्लिक किया तो ये बता देगा सेक्शन में एक साड़ी है यूनिक, एक सूट पीस है, कुर्ती है, फैब्रिक है, सलवार दुपट्टा, सूट, एसटीसी, ये सब है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके इस प्रोडक्ट में लिखी गई हैं, बट ये बहुत बार लिखी हुई है, तो हमें बहुत ऐसा कोई सा भी डेटा आपके पास हो सकता है जहाँ पे आप यूनिक करके पता लगा सकते हो पर्टिकुलर कौन कौन सी चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब जो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे, इसी का ही नेक्स्ट, कि अब इसके आगे क्या, इफ और इफ, ये सब इस शीट पे आ जाइए। पहले आ गए सब, अपना एफ से लेकर ना नाम लिख दीजिए एक बार यहाँ से, कौन कौन है।
भारती अभी नहीं आ पाई है। आपको मिला नहीं है शीट भारती? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओटीपी? अच्छा, आप जीमेल एक्सेस करने के लिए। ओके, देखो आप कैसे कर सकते हो उसको। ओके, तो इस ब्लैंक क्या है? इस ब्लैंक से क्या समझ रहे हो आप? इस ब्लैंक क्या है अतुल? इस ब्लैंक, जहाँ पर मतलब ब्लैंक है उसे रीड करना है हमें। हाँ, तो इस ब्लैंक में अगर सिंपल सा अगर हम इस ब्लैंक लिखते हैं, मैं इसको अगर विजिबल है तो मैं हाँ इसको जी। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस ब्लैंक होता है कि अगर आपने इस ब्लैंक किया, तो यहाँ पे अगर मैं सी का रेफरेंस देता हूँ तो क्या आना चाहिए? फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा? ट्रू। वेरी गुड, ट्रू आएगा क्योंकि वो ब्लैंक है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 12 लिखते हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा, राइट? कि इससे पता चल रहा है कि इस ब्लैंक का यूज जहां पे भी खाली होगा तो हम इस ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा वो हम नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, इफ का फॉर्मूला आपको बता दिया। आप इफ्स क्या है? इफ्स जैसे अब मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इफ्स। ठीक है, मैं कंडीशन दे रहा हूं पहली कि यहाँ पे ये जो डेटा है मेरा, इस पूरे डेटा के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया है डी, इसमें पर्टिकुलर कोई मैं कहना चाहता हूं कुर्ती हो। ठीक है, कुर्ती हो। ठीक है, इस पूरे डेटा में कुर्ती या और इस पूरे डेटा में एक मिनट, मैं इफ्स का ही कर रहा हूँ। मैं सम इफ का दिमाग में चल रहा था मेरे। ठीक है, इफ्स करते हैं। इफ्स में अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू है, यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू है, D2 पे इज इक्वल टू ट्रू है, और स्प्रेडशीट में इज इक्वल टू स्प्रेड शीट लिखी है। ठीक है, अगर इज इक्वल टू ट्रू है तो हम इसमें कुछ पहले देते, पहले मतलब इफ्स में हुआ कि पहले हमने कंडीशन दी, फिर क्या वैल्यू आएगी, फिर सेकंड कंडीशन दी, फिर क्या वैल्यू आएगी। तो अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे रॉकिंग आ जाए, सिंपल। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे ही सिंपल फॉल्स है, इज इक्वल टू फॉल्स है, तो वहां पे नॉट रॉकिंग आ जाए।
हमने इफ्स के लिए नॉट रॉकिंग आ जाए, ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं। तो अभी तो ये ट्रू है तो इसलिए रॉकिंग आया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे इस ब्लैंक का यूज किया था, अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ देखो कितना चीज कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 12 किया, वहां पे फॉल्स हुआ, वहां पे नॉट रॉकिंग आ गया। ठीक है, 1 2 3 एक साथ तीनों चीजें वर्क करी खाली यहाँ पे 12 लिखने से। यहाँ पे 0 करता हूँ या यहाँ पे ब्लैंक करता हूँ तो वहां पे ट्रू, वहां पे रॉकिंग लिखा आ गया। ठीक है, तो ये इफ्स में मल्टीपल चीजें, अगर आपके यहाँ पे क्योंकि हम कोई चीज ड्रैग करते हैं, अगर हम कोई चीज फॉर्मूला लेते हैं ना तो हम ड्रैग करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा लेता हूँ, इतना सा डेटा अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ इफ्स इफ्स अगर ये इज इक्वल टू साड़ी है, ठीक है, तो डिजाइन नंबर आए, तो डिजाइन नंबर उठ के आए, यानी कि ये उठ के आ जाए। ठीक है, अगर ये साड़ी नहीं, अगर नेक्स्ट हम लिखते हैं ये इज इक्वल टू कुर्ती हो, ठीक है, तो फिर से मैं कहता हूं यही डिजाइन नंबर उठ के आ जाए। तो मतलब दो कंडीशन लगा, या तो साड़ी या कुर्ती, यानी कि G5 पे या तो साड़ी हो या कुर्ती हो, ठीक है, तो डिजाइन नंबर उठ के आए। तो अभी क्या आएगा, आंसर आएगा नहीं आएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साड़ी है लिखा हुआ, तो ये उठा के दे रहा है। लेकिन आ यही चीज, जाएगा। हाँ, अगर यही चीज अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों? सर हमने तो उसमें साड़ी और कुर्ती दिया है ना, हाँ, तो यहाँ पे G6 में तो ये है सूट पीसेज। राइट, तो यहाँ पे नहीं आएगा, NA बताएगा कि नॉट अवेलेबल। ठीक है, यानी कि यस जो सर। आप रेफरेंस दोगे वो ही रेफरेंस पे वो पूरी लाइन पूरा कॉलम काम करेगा। ठीक है, और इसको अगर NA नहीं चाहिए, आपको ब्लैंक चाहिए, तो आप लास्ट में अगर दोनों में से कोई भी चीज मैच नहीं होती है तो आप लास्ट में कॉमा देके डबल कोट्स में डाल सकते हो, या इससे पहले इफ NA भी लिख सकते हो, कोई भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, इफ NA लिखोगे तो ब्लैंक हो जाएगा, NA नहीं चाहिए आपको, राइट। तो ये हुआ इफ्स का यूज। अब सम इफ, अब एंड क्या है देखो, या तो हम इफ्स का यूज कर सकते हैं या हम एंड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने यही बोला ना कि G5 इज इक्वल टू या तो साड़ी हो और G5 इज इक्वल टू या तो कुर्ती हो। ठीक है, तो डिजाइन नंबर उठ के आए। अगर मैं यहाँ पे अब एंड का यूज कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे इफ। अब आपको इफ्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपका इफ से ही काम हो जाएगा। इफ लिखा आपने और एंड किया, ठीक है, और मैं सेम चीज लिखूंगा कि मैं दिस इज इक्वल टू साड़ी, और अगर ये इज इक्वल टू ही दोबारा कुर्ती है, ठीक है, तो क्या है, तो ये डिजाइन नंबर उठ के आए, अदरवाइज ना आए, कुछ ना आए, ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक हो गया, अगर यही मैं नीचे ड्रैग करूंगा, एक नीचे ड्रैग करता हूं तो आंसर आएगा, आएगा। G6 G6 इज इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि एंड में होगा। एंड का मतलब हुआ, एंड के लिए मैं दो चीज अलग अलग करता हूं। एंड में होगा कि दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। G6, और मैं G6 की जगह जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, मैं करता हूँ GH कर देता हूँ, H6, ठीक है। H6 में कौन सा कलर है अभी? H6 में ब्लैक कलर है, तो H6 में मैं ब्लैक कलर करता हूँ, ठीक है। H6 में मैंने ब्लैक किया,
मैंने कहा कि एंड G6 में साड़ी हो और H6 में अगर ब्लैक हो तो ही आंसर आए, तो ही डिजाइन नंबर आए, राइट। तो हमने एंटर किया, तो साड़ी तो था नहीं और ब्लैक था, लेकिन तो एंड का मतलब हुआ कि दोनों चीज ट्रू होना चाहिए। अगर यहाँ पे साड़ी करता हूं मैं अपने आप, यहाँ पे साड़ी करता हूं तो वो आंसर दिखाएगा, क्योंकि उसमें दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए एंड के लिए। और यही चीज और में क्या होगा, और में कोई भी एक चीज, अगर मैं यही चीज सेम चीज नीचे ड्रैग करता हूं और यहाँ पे मैं एंड की जगह और कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और लिख देता हूं तो आंसर आएगा, क्योंकि इसमें से साड़ी, नीचे वाला साड़ी है नहीं है, साड़ी है, साड़ी है लेकिन सी ग्रीन है, ब्लैक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, G7 या तो साड़ी हो और S7 ब्लैक, लेकिन इससे पहले मैंने और कहा था। और का मतलब होता है कि या तो पहला वाला ट्रू हो या दूसरा वाला ट्रू हो, उन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो आंसर आ जाएगा, राइट। ये समझ में आया। इफ और इफ के साथ एंड का और का, एंड का मतलब दोनों चीज, जो भी आप लॉजिक बता रहे हो उसमें दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए, और में कोई भी एक चीज ट्रू होगी तो आंसर एक देगा कंडीशन आपको, ठीक है। यस। एवरेज का बताया था मैंने, ये अभी पीछे ही बताया एवरेज क्या है। अब एवरेज इफ क्या है, एवरेज इफ के लिए मैं यहाँ पे एक डेटा और लेता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए इजी रहेगा। मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ एक, जितना डेटा मैंने वहां पे लिया वहीं से मैं वैल्यू तक ले लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है, समझ में आ रहा है। यस सर। वैलिडेशन चलती रहेगी तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा, अभी सौरभ राणा हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी। ओके, सौरभ राणा, आपने कहाँ तक मतलब गूगल और एक्सेल शीट के बीच में आपको कितना एक्सपर्टीज है? सर मतलब बेसिक्स बेसिक्स आता, ज्यादा मतलब। ठीक है, अभी हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी। फिर हम ग्रेजुअली हर एक क्लास में अपना अप करते जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो नेक्स्ट क्या हुआ, अब हमें यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि अब मैं यहाँ पे आपको एवरेज इफ का यूज बताऊंगा। एवरेज इफ्स क्या है? एवरेज इफ्स होता है, नॉर्मल एवरेज हुआ कि आपके पास 10 सेल का डेटा है, ठीक है, हर एक सेल पे हजार 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 10 तक लिखे हुए हैं। तो उसकी एवरेज क्या आई, पहले तो वो टोटल कर देगा 10 को 10,000, फिर डिवाइड बाय 10 से कर देगा, यानी कि हजार, हजार उसकी एवरेज है, राइट। अब वो ये चीज आपको इफ्स के साथ कैसे यूज करना है, तो इफ्स के साथ हम कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन कैसे, हम एवरेज इफ लिखते हैं, आपको एवरेज इफ लिखना है, सिंपल आपने क्या करना है, पहले तो क्राइटेरिया रेंज देनी है कि आपको देखना है कि साड़ीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले कॉलम पे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में जो साड़ीज लिखा हुआ है, साड़ीज में पर्टिकुलर इसको बता देता हूँ कि मुझे साड़ीज का ही एवरेज चाहिए। तो साड़ीज की जो टोटल वैल्यू है उसकी एवरेज क्या है, राइट। तो मैं इसके बाद यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है उसको सिलेक्ट करता हूँ, रेंज को, ठीक है। मैंने यहाँ से रेंज को पूरा सिलेक्ट किया, तो ये अब साड़ीज की मुझे एवरेज बताएगा, ठीक है, कि 58 48 की एवरेज है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, साड़ी नीचे तो नहीं है, कहीं नहीं है, तो ऊपर ऊपर ही है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपने यहाँ तक का टोटल किया, कितना आ रहा है यहाँ पे नीचे आप ड्रैग करोगे तो ये 40,940 है, ठीक है। और एवरेज दिखा रहा है 5848, जो मेरा आंसर भी यही है, 5848 सी, ठीक है। तो एवरेज इफ किसी भी कंडीशन, किसी भी क्राइटेरिया रेंज के साथ हम एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, जहां पे भी आप वर्क करते हैं या जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे मैम ने कोई डेटा दिया कि कोई क्वेश्चन दिया कि इसकी एक एवरेज निकाल के दो, जो ये ए बी मतलब राम श्याम इन सब की सैलरी है, ठीक है। तो पर्टिकुलर शाम की कितने, हर मंथ के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी उसकी एवरेज आ रही है, तो वो निकालने के लिए अगर आपको बोला तो आप एवरेज इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट से क्या समझ में आ रहा है आपको, भारती? कोई लेफ्ट का सर, वो लेफ्ट हैंड साइड का वो ले लेगा।
राइट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, राइट मतलब राइट हैंड। ठीक है, अब मैं इसमें कैसे यूज कर रहा हूं इसको, मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट डेटा कई बार आपको ना कई बार आपकी कॉम्प्लेक्सिटी का डेटा आता है, क्योंकि देखो जो हम जैसे जो यूजर, हम जो क्रिएटर है ना, देखो आप सब क्रिएटर हो, आप सब ने क्रिएट करना है, और आपको जिसको देना है वो यूजर है, जो खाली विजुलाइज करेगा उसको। क्रिएट आपने किया, और एक जना है जो फीडर है, एक फीडर है, एक क्रिएटर है, एक विजुलाइज करेगा। तो हम बेसिक से समझते हैं, फीडर कौन है, जो जैसे कोई दुकान पे बैठा है बंदा, उसने खाली डेटा फीड करना, उसको कोई मतलब नहीं है कैसे भी, है ना, वो किसी भी एन लेवल का बंदा हो सकता है, उसकी पढ़ाई हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। फिर एक क्रिएटर है, जिसको उस डेटा सेट को क्रिएट करना है, कि उसने अगर कहीं जगह RAM राम लिखा है, कहीं जगह उसने RAIM राम लिख दिया, ठीक है, तो कहीं पे उसने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन एक आता ही है कि हमारे अंदर मिस्टेक्स आ जाती है टाइपिंग में, ठीक है। तो उसको 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 उस कॉम्प्लेक्सिटी को कई बार आप नाम को आप समझते हो कि हाँ आगे के 2 अक्षर तो इतने तो वो सही लिखेगा, राइट, तो वो ले लेता हूं मैं, पर्टिकुलर उस नाम से ले लेता हूं। तो अगर आपको चाहिए कि लेफ्ट की तरफ से मेरे 2 डिजिट उठ के आ जाए, 2 डिजिट उठ के आ जाए, तो आप क्या करोगे, इजिकल टू लेफ्ट किया, और आपने लेफ्ट लिखने के बाद कॉमा 2 किया, तो एल ही बता देगा कि एल ही है, ठीक है। ऐसी सिमिलरली राइट किया, तो आपने राइट की तरफ से 2 डिजिट उठाने, तो आपने एच टी, वो राइट के हिसाब से एच टी उठा के दे दिया, ठीक है। ये अभी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि नेक्स्ट ये कहीं ना कहीं आपका यूज में आएगा, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी का डेटा आएगा आपके पास, मतलब बहुत ज्यादा ना, आप समझ नहीं पाओगे कि कई बार हम जब डेट लेते हैं, मैं डेट से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ कई बार होता है कि एक्सेल का जो हमने कॉपी उठा के गूगल शीट पे पेस्ट किया डेट को, तो एक्सेल पे तो वो डेट था, लेकिन जब गूगल शीट पे पेस्ट किया तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, और आप लगे पड़े हो कि मतलब यार मेरी डेट कहाँ चली गई, ये क्यों नहीं उठा रहा, मेरे फंक्शन सारे सही है लेकिन ये डेट क्यों नहीं ले रहा, ये क्यों नहीं ले रहा। उस टाइम पे आप क्या करना है, आपको वो इस लेफ्ट और राइट का यूज करके आप पर्टिकुलर 2 डिजिट उठाओ पहले। वैसे तो आप स्प्लिट भी कर सकते हो, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन आप पर्टिकुलर आपने 2 डिजिट उठाए कि ये लिखा क्या है मुझे पता तो चले, या आप इंटू 1 कर दोगे तो वो वैल्यू लिखा आ जाएगा। सपोज मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा 02, मेरी स्क्रीन विजिबल है, मुझे बताते चलना, क्योंकि मैं अगर नीचे ठीक है टाइप सर, कर रहा हूँ, विजिबल है। विजिबल है विजिबल। ठीक है, तो ये अभी आपके सामने क्या है, सौरभ सौरभ, ये आपके सामने राणा, सौरभ राणा, हाँ जी आपके सर। सामने ये क्या है, ये मैंने क्या डेट है लिखा, सर, ये डेट का डेट है ना, फॉर्मेट है। डेट का फॉर्मेट है, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो ये डेट आ गई, ठीक है, क्योंकि इसने जो गूगल शीट ने इसको डेट एज ए क्रिएट कर दिया, क्योंकि गूगल शीट पे ही लिखा मैंने। लेकिन सेम चीज अगर आप हम्म। एक्सेल से उठा के हम्म। लाओगे ना, और वो ओके। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड, एक चीज अब मैं आपको बता दूं, एक्सेल और गूगल में क्या मैंने बताया था अपने वीडियो में भी, एक्सेल और गूगल में क्या डिफरेंसेस है। एक्सेल एक्सेल के अंदर जो आप चीज करते हो, वो गूगल पे जब पेस्ट करते हो तो वो सारा ना एक पल में वो सारा टेक्स्ट यूज करता है। और सबसे बढ़िया फंडा क्या है समझने का, कि वो टेक्स्ट है या वो वैल्यू है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये तो हालांकि ये गूगल शीट पे ही मैंने लिखा तो इसलिए उसने कैच कर लिया कि ये डेट लिखी है आपने, लेकिन अगर ये आपने गूगल एक्सेल से उठा के लेके आए और वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो यहाँ पे ना वैल्यू दे देगा आपको, यहाँ पे ना वैल्यू मतलब हैशटैग वैल्यू आ जाएगा, कहने का मतलब है कि एरर दिखाएगा। अगर वो राइट हैंड साइड पे है यानी कि वो इंटीजर है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो टेक्स्ट है। इंटीजर मतलब वैल्यू को बोलते हैं हम, और टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, जैसे राम श्याम, ये टेक्स्ट। तो आप कोई भी नंबर लिखोगे ना, यहाँ पे देखो जैसे आपने लिखा राम लिखा, ठीक है, तो वो उधर ही लिखा आया, अगर मैं 3 लिखता हूं तो वो इधर लिखा आएगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूं तो वो सारे के सारे राइट हैंड साइड पे लिखा आएगा, जहां पे मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे रुक जाएगा, वो राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा। तो इससे ये पता लगाने का होता है कि इंटीजर है या हमारा टेक्स्ट है।
कई बार हम इन टेक्स्ट को इंटीजर बनाने में लगे रहते हैं, जैसे डेट को कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये एक हुआ चैप्टर, ये आगे आपका काम आएगा, तो कभी फंस जाओ तो इस चीज को आप दोहरा सकते हो। काउंट इफ तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको आता है सौरभ राणा? हाँ सर, ये काउंट इफ आता है, काउंट काउंट इफ इफ, एस नहीं आता। काउंट इफ्स नहीं आता। तो काउंट इफ्स में क्या होता है, देखो काउंट इफ वही कर रहा है कि जैसे यहाँ पे मल्टीपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ, ठीक है, और मैंने इस वाले डेटा को लिया पर्टिकुलर, जो ये है, इसमें अब साड़ी को पर्टिकुलर में बोलना चाहता हूँ, साड़ी कितनी बार लिखा है, तो वो बता देगा 5 बार लिखा है। ठीक है, अब काउंट इफ्स क्या है कि अब मैं साड़ी के साथ साथ, साड़ी के साथ साथ मैं कुछ और भी चीज देखना चाहता हूं जो उसका भी मुझे काउंट करके बताए। ठीक है, तो अगर मैं करता हूं, मतलब मल्टीपल आप काउंट इफ लगा फंक्शन का यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल डेटा का यूज करके आप काउंट इफ का यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, यह तो इससे पहले मैं एस लगा देता हूँ, काउंट इफ। ठीक है, डेटा आपने सिलेक्ट किया ये, और इसके बाद आपने कहा यहाँ पे नेवी। तो उसने पहले तो, पहला क्वेश्चन क्या था कि साड़ी, कि साड़ी के अंदर बताए, साड़ी के अंदर बताए साड़ी कितनी बार लिखा है, पहले हमने काउंट इफ में लिखा। अब दूसरी बार क्या पूछ रहा हूं मैं, काउंट इफ्स लगा दिया, साड़ी के अंदर बताए कि कलर नेवी कितनी बार लिखा है। पर्टिकुलर उसने साड़ी को पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद साड़ी के अंदर उसने नेवी को पढ़ा, तो जो भी लास्ट आंसर होगा, जो भी लास्ट है, जो भी लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेवी बताए, तो उसने पहले साड़ी को पढ़ा, इस क्वेश्चन में साड़ी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद उसने नेवी पढ़ा, तो नेवी 2 बार लिखा हुआ है, साड़ी के अंदर नेवी 2 बार लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कुर्ती में भी अगर नेवी करता हूं तो वो तब भी 2 बार ही दिखाएगा, वो 3 बार नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने साड़ी डाला है पहले। क्योंकि हमने साड़ी डाला है। अगर मैं यहाँ पे साड़ी कर देता हूँ कुर्ती की जगह, तो वहां पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया काउंट इफ्स। सम इफ, सम इफ तो पता ही होगा, हाँ समित पता है, सिखा और दिया तुमने। वेरी गुड, और सम इफ्स, सम हाँ इफ्स, सम नहीं नहीं, इफ्स, समित सम नहीं नहीं। इफ्स का बताता हूँ। भावना, भारती, भारती आप भी देखो सम इफ्स का, सम इफ्स पता है आपको भारती? आपकी आवाज नहीं आ रही। तो एक बता देते सर एक बार। हाँ, सम इफ्स में, अभिनव, अच्छा ओके, सम इफ्स में है कि पहले हमने नॉर्मली सम इफ में क्या करते हैं, हम नॉर्मली सम इफ में पहले हम क्राइटेरिया रेंज लेते हैं, मतलब डेटा पूरा सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर पर्टिकुलर जो चीज का सम चाहिए उसको हमने उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया है। जैसे साड़ीज, इस पूरी डेटा के अंदर मुझे साड़ीज को देखना है। ठीक है, साड़ीज का डेटा देखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किया, और इसके बाद क्राइटेरिया पर्टिकुलर साड़ी साड़ी, किया, फिर और समरी। उस, हाँ फिर उसके बाद हमने सम रेंज दिया। वेरी गुड। ठीक हम्म, है, अब सेम चीज अब हमें सम इफ में क्या करना है, सम इफ के अंदर हम करेंगे, सम इफ के अंदर हम करेंगे, सबसे पहले हमें सम रेंज ले लेना है, यानी कि जो वैल्यू है पहले वो ले लेनी है। ठीक है, सम इफ के अंदर देखो बोल भी रहा है कि सम रेंज ले लो, कि जो भी आपको सम करना है। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है, सम, ये सम करना है हमने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्राइटेरिया दे रहे हैं हम क्राइटेरिया दे रहे हैं कि एक तो ये साड़ी का ही लेता हूं क्योंकि साड़ी थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमा, हमने साड़ी किया, दूसरा मैंने कहा नेवी, क्योंकि 2 बार नेवी लिखा हुआ है तो मैं नेवी ले लेता हूं। ठीक है, तो दूसरी मैंने क्राइटेरिया दिया इसको कि नेवी। अब ये आंसर क्या बताएगा, देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। मतलब आपने जैसे अभी मैंने आपको काउंट इफ का बताया था ना, काउंट इफ्स का, ये भी वैसे ही काम करेगा, बस इसके आगे सम, सम पहले आ जाएगा। ठीक है,
वो तो काउंट ये का था, सम का है। हाँ, वो काउंट का था, ये सम का है। तो ये देखो कई बार आपके जैसे ये मैं अभी देख रहा हूँ कि एरर आ रहा है, नीचे रेड आ गया ना, एरर दिखा रहा है। तो वो क्या कह रहा है, आपने जो सम इफ्स लिया हुआ है ना, वो जो साइज लिया है वो K17 तक नहीं जा रहा। बाकी आपने जो लिया है ना वो G7 से G17 ठीक है, H7 से H17 ठीक है, लेकिन K7 से K16 तक लिया है। तो एरे कर रहा है, मतलब वो एरर दिखा रहा है कि आपको डेटा रेंज पूरा ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम ये 17 कर लेते हैं, देखो हट गया, है ना। तो अब यहाँ पे बता रहा है साड़ीज के अंदर नेवी की जो वैल्यू लिखी गई है वो 12,830 की है, यानी कि साड़ी में नेवी कलर 12,830 रुपए की बिकी है। साड़ी में नेवी कलर 12,830 रुपए की बिकी है। अब इसको विजुअलाइजेशन करो कि कहीं पर आप हो किसी जैसे किसी किसी रिटेल सेक्टर पे हो आप, ठीक है। तो वहां पे आपसे आपके बॉस ने पूछा, मुझे जरा बताओ कि हमारी टोटल कलर वाइज क्या आ रहा है साड़ीज में, हम क्या कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं, कौन से कलर को हमें ज्यादा खरीदना चाहिए। देखो परचेज निकल आई ऑटोमेटिकली इसमें कि हमें कौन सा कलर ज्यादा खरीदना चाहिए। तो आप पट से निकाल के ये फॉर्मूला लगाया आपने, बोला सर नेवी कलर है जो देखो एक हफ्ते में 1 लाख रुपए या 12,000 रुपए की सेल दे रहा है, बाकी सारे कलर 1-1 हजार की दे रहे हैं। तो नेवी कलर पे अगर हम ज्यादा नोटिस करें और उसी के मल्टीपल हम डिजाइन या फैब्रिक हम लेके आए, तो आई थिंक कस्टमर लाइक कर रहे हैं सर। आपके बोलने पर सर ने वो लेके आए और रिजल्ट तो दिखा ही रहा है, वो तो बिकेगा ही बिकेगा, राइट। वेरी गुड। मेरा डब्बू आ गया बीच में, वो अपने गाल पे दिखा रहा है, कुछ काट लिया उसको। ओके, वो तो नेक्स्ट हुआ सम इफ। अब ये तो सिंपल बात है कि आपने यहाँ पे ले लिया, सम इफ में हमने पहले वैल्यू ले ली, उसके बाद हमने क्राइटेरिया बता दी, ये बता दिया इजिकल टू करके। अब जैसे डेट है, आपको आपको जैसे ये डेटा सेट है, ये मैंने आपके लिए ही बनाया था SFS, ठीक है। ये एक फीडर शीट बनाई थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं वाइडली ऊपर के लेबल से काउंट करके बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो थोड़ा आपको इजी रहेगा। देखो ये ट्रांजेक्शन डेट है, ये किसी की सेल रिपोर्ट है, ठीक है। किसी ने कस्टमर ने क्या खरीदा और किस किस पैरामीटर में क्या क्या चीज थी। 1 तारीख को AP कोई लोकेशन हुआ, उसकी ट्रांजेक्शन नंबर मतलब हुआ इनवॉइस नंबर, ठीक है। सेक्शन हुआ साड़ी सूट पीस जो भी है ना। कलर कलर हो गया। डिजाइन नंबर पर्टिकुलर कोई डिजाइन नंबर है कि जैसे आप कोई डिजाइन होता नहीं है, जैसे जूते का भी डिजाइन आते हैं, नाइकी के कई सारे डिजाइन आते हैं, एप्पल फोन के, आईफोन 14 15 ये सारे डिजाइन थे, राइट। तो उसका अगर कोई साइज है तो साइज है, नहीं तो NA है। कस्टमर आईडी यानी कि मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर क्या है कस्टमर का जिसने खरीदा। स्वप्न ने खरीदा, उसका लास्ट नेम करबेरा है। प्राइमरी सेल यानी कि किसने सेल किया इस प्रोडक्ट को, तो वो सेल्स पर्सन का नाम है रीना, ठीक है। और उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी, वो 1 क्वांटिटी खरीदी, और उसकी वैल्यू कितनी थी 5,900 की, ठीक है। इतना सा समझ में आया, गॉट इट। Yes. अब यस मैं सर। अब मैं यहाँ पे सम इफ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आपको दिख भी रहा होगा कि काउंट इफ के साथ विथ डेट रेंज, काउंट इफ के साथ, काउंट इफ्स के साथ डेट रेंज, सम इफ और सम इफ्स के साथ डेट रेंज कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सम इफ्स के साथ डेट रेंज का यूज कैसे करना बताता हूं मैं आपको। सपोज यहाँ पे मैं वैलिडेट करता हूँ, 2 डेट वैलिडेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, वैलिडेशन करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, नीचे तक ड्रैग करेंगे, यहाँ पे व्यू मोर सेल एक्शन आ रहा है, इसमें डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे ऐड रूल किया आपने, ऐड रूल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया और नीचे तक आए आप, और यहाँ पे डेट आएगा, कहीं पे डेट आ रहा होगा, देखो 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 देखो, डेट, ओनली डेट, ये सो रहा डेट डेट इज, यस। डेट इज, ठीक है, या इज वैलिड डेट, इज वैलिड डेट, ठीक है। ये कर दिया और डन कर दिया।
तो अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको डेट का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को कंट्रोल आर, कंट्रोल ड्रैग तो सबको पता होगा, नीचे करने के लिए होता है, कंट्रोल आर होता है राइट हैंड साइड को ड्रैग करने के लिए। कंट्रोल आर करोगे तो अब इस वाले सेल पे भी डबल क्लिक करूंगा तो डेट दिखाएगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे कौन सी डेट से लिया गया है। 1/1/2023 से लेकर ये 13/1/2023 है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 13 तारीख तक का डेटा होगा इसमें। ठीक है, तो अगर मैं यही डेट यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 1/1 ले लेता हूँ, 1/1/2023 से लेकर, मेरे को 13 तक नहीं देखना, मेरे को देखना है, मैं देखना चाहता हूँ 5 तारीख तक। ठीक है, 5 तारीख तक। अब मैं यहाँ पे यूनिक करता हूँ। यूनिक करना आता है किसी भी डेटा में, आपके पास जैसे ये डेटा है, मेरे पास जैसे यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे अब प्रोडक्ट तो काफी सारे प्रोडक्ट है, लेकिन वो मल्टीपल बार लिखे हैं और मुझे देखना है कि एक एक प्रोडक्ट है कितना, मतलब इसमें यूनिक कितने हैं। ठीक है, यूनिक का मतलब हुआ सब में एक, इंडिविजुअल मतलब एक एक। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कितनी बार लिखा हुआ है, राइट। तो आपने क्लिक किया तो वो बता देगा सेक्शन के अंदर साड़ी एक बार लिखा हुआ है, सूट पीस, कुर्ती, फैब्रिक, SALDUP, ये सूट है, ये STC कुछ होगा। ठीक है, ये है। अब इसके अंदर हम लगाते हैं सम इफ्स। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में साड़ी की सेल क्या थी। हम इतना सही करते हैं। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या आ गया, 1 और 5 आ गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन साड़ी, तीसरा सेल चाहिए, मतलब कि टोटल वैल्यू चाहिए। तो अब आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सम इफ्स। ठीक है, सम इफ्स में क्या बताया था सौरभ राणा, सबसे पहले क्या करना है, सम रेंज, सम रेंज। तो सम रेंज के लिए आपने पूरा सेलेक्ट कर टोटल लो, टोटल वैल्यू होगी। पूरा टोटल वैल्यू, राइट। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस पूरे एम को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि कोई एरर की चांसेस हो। जैसे वो हमने अगर यहाँ तक सिलेक्ट नहीं किया, वहां तक सिलेक्ट नहीं किया, तो आप पूरे ही कॉलम को सिलेक्ट कर लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो हमने ये सम ये पूरा किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया रेंज। तो हमारा पहला क्राइटेरिया था साड़ी। ठीक है, तो हमने क्राइटेरिया रेंज इसमें से सिलेक्ट करेंगे और हम अपने डेटा पे कह रहे हैं साड़ी। ठीक है, ये दो चीज समझ में आई। अब तीसरा क्या कह रहे हैं कि पर्टिकुलर 1 तारीख को सिलेक्ट, मुझे डेट सिलेक्ट करनी है। तो अब हम करेंगे, फीडर शीट पे वापस आएंगे और हम कहते हैं कि सर ये जो रेंज है आपकी, इसमें से मुझे 1 तारीख को सिलेक्ट करना है। तो अब क्या करूंगा, कॉमा देके मैंने आपको डबल कोट्स के अंदर बीच में आ जाओ, 2 बार डबल कोट तो उसके बीच में आ जाओ और उसको करो ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन या तो 1 और इजिकल टू 1 से ज्यादा या 1, यानी कि वो जो डेट मैंने ले रखी है यहाँ पे वो आ गया। उसके बाद अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे रेफरेंस कहां से उठाना है। रेफरेंस क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर एंड करोगे आप, एंड लिखोगे क्योंकि आपको रेफरेंस देना है। रेफरेंस क्या देना है कि ये जो A16 है, क्योंकि कल की डेट में मैं ये 2 से 8 भी देखना चाहता हूँ, मैं 7 से 8 भी देखूंगा, मैं तो 1 से 15 भी देखूंगा, मैं वहां पे डेट चेंज करूं, यहाँ पे मुझे आंसर चेंज होता दिखे। ठीक है, तो उसके बाद हमने A16 किया। सिमिलरली फिर आपको दूसरी रेंज की, आपसे उससे बिटवीन का दिया है ना आपने, तो इन दोनों के बीच का मुझे आंसर चाहिए। तो बिटवीन के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको दोबारा, क्योंकि हमने इफ्स का यूज करे, इफ्स में हम मल्टीपल मल्टीपल हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। पहली कंडीशन दी हमने कि जो डेट है वो 1 तारीख, दूसरी कंडीशन दे रहा हूं मैं, इसको पूरा कॉपी करो। ठीक है, और इसके नीचे फिर से पेस्ट कर दो, कॉमा देके पेस्ट कर दो। कॉमा देके जो पेस्ट किया आपने, यहाँ पे अब ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दो। लेस देन क्योंकि 5 तारीख या 5 तारीख से पहले, पहले कह रहे हैं हम 1 तारीख, और 1 तारीख से ज्यादा, ज्यादा कहां तक, 5 तारीख, 5 तारीख से 5 तारीख से पहले, यानी कि 1 तारीख।
तो वो बिटवीन हो गया। ठीक है, बिटवीन हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे बंद कर दो इसको, एंटर करो, आंसर आपके सामने है। वो बता रहा है कि 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में 1 लाख ही है अभिनव, 1,01,240 रुपए की सेल हुई साड़ी की। अगर मैं इसको 7 तारीख करता हूं जी, 7 तारीख के बीच में भी इतनी ही हुई, कोई इसका बड़ा नहीं। एक बार हम वहां पे भी नहीं चेक कर लेंगे। सर वो सर हमने B16 वो नहीं लेंगे क्या लास्ट में? हाँ? B16 यहाँ पे लास्ट ये अच्छा, हाँ, में। ये A16 की जगह A16 की B16। जगह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैंने रेफरेंस कॉपी पेस्ट किया था तो A16 ही आ गया था, हाँ तो मुझे B16 करना था। अब ये चेंज होगा, राइट, यस वेरी गुड। तो अगर हम इसको, यानी कि क्लास में सब ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन अगर सामने से आए, टीचर को अगर बता रहे हो, तो यानी कि सब ध्यान दे रहे हैं। अब मैं 5 तारीख करता हूँ तो इतनी सेल हुई थी, यस राइट, अब एकदम सही है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 तारीख से 13 तारीख देखना चाहता हूँ, तो 5 तारीख से 5 तारीख का भी पता चल गया कि एक दिन की सेल ये है। और अगर 13 तारीख करता हूँ तो वो 13 तारीख तक की सेल दिखा देगा, जो कि हमारा 13 तारीख तक की लास्ट डेट थी वहां पे, उससे ज्यादा का ये डेटा सर नहीं। सिर्फ एक सेक्शन किया हमारे ना, ये अभी जो एक हमने एक सेक्शन सेक्शन किया। लिया है हाँ साड़ी जी, का। सिर्फ साड़ी का बता रहा है ये अभी, ये ओके, इसका आंसर बता रहा है ये, बस इतने से में आंसर बता रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसी को अब ड्रैग कर जाओ। ड्रैग करने के लिए आपको ना फिक्स करना जरूरी है। देखो, सम तो सम जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी, ठीक है, m कॉलम ही रहेगा, फिक्स कर दो। जो आपकी जो आपका सेक्शन है, जो यानी कि साड़ी वारी है, वो भी फिक्स रहेगा, फिक्स कर दो। अच्छा, फिक्स करने का भी आपको पता है, इसमें पहला डॉलर और बीच में डॉलर का मतलब पता है आपको भारती? पहले जो डॉलर लगता है, जैसे मैं बताता हूँ, ये अभी हुआ पर्टिकुलर, पूरा सेल फिक्स हो गया, आगे भी डॉलर और बीच में भी डॉलर है, तो पूरा पर्टिकुलर सेल फिक्स हो गया। यानी कि ब्लॉक हो गया। A18 क्या हुआ, A18 ब्लॉक हो गया, पूरी तरीके से जाम हो गया। अब मैं एक बार और F4 करता हूं, तो ये सिर्फ कॉलम कॉलम जाम हुआ, यानी कि A18 अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो वो B18 आ जाएगा। ठीक है, बीच में अगर डॉलर है, और अगर सबसे पहले डॉलर है, तो वो रो को ब्लॉक कर रहा है। यानी कि अब मैं आगे भी बढ़ता हूं, बी में भी बढ़ता हूं, तो वो A18 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं नीचे की तरफ करूंगा तो वो B18 हो जाएगा। ठीक है, उसने रो को ब्लॉक किया। अगर रो को ब्लॉक करना है तो सबसे पहले डॉलर, अगर कॉलम को ब्लॉक करना है तो बीच में डॉलर, और पूरे सेल, पर्टिकुलर सेल को ब्लॉक करना है तो दोनों तरफ डॉलर, पहले और बीच में। ठीक है, ये आपने किया। हमें क्योंकि नीचे ड्रैग करना है, इसलिए हमने रो को ब्लॉक किया है, A18 को। ठीक है, अब इसको भी डॉलर कर देते। A16 क्या है, A16 तो A16 ही रहेगा, क्योंकि डेट तो हम वहीं पे रहेगी, तो इसको हम दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। और B16 भी B16 ही रहेगा, इसको भी हम दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं, और इससे पहले वाले को भी हम लगा देते हैं। अब ये नीचे हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग किया हमने। अब उसने पर्टिकुलर चीजों का बता दिया कि साड़ी 5 से 13 तक, 5 से 13 का ही चल रहा है ये अभी, 5 से 13 तक के बीच में इतनी सेल हुई साड़ी की, इतनी सूट पीस की, कुर्ती की, फैब्रिक की, ये। अब देखो, अब यहां से अगेन मैं आपकी कंपनीज में घुस जाता हूँ। कंपनीज में अब आपको बोला गया कि सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट कौन सा सेल होता है। अभी तक तूने नेवी तो बता दिया, अब मुझे बता प्रोडक्ट कौन सा सबसे ज्यादा सेल होता है। तो आप फट से बोलोगे सर ये साड़ी सबसे ज्यादा सेल हो रही है। बेकार का हम यहाँ पे जो 1,91,000 की अगर सूट बिक रहे हैं, और इसकी अगर मैं यहाँ पे अभी वो भी ले लूं कि बैलेंस कितना बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं अभी मेरे पास डेटा में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बैलेंस भी लाके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर ये 5 लाख का बैलेंस है सपोज, और यहाँ पे भी 5 लाख का बैलेंस है, ठीक है, तो ये हमने ज्यादा खरीदा था। इससे पता चल रहा है साफ साफ कि कितना परसेंटेज आपका ये बिक रहा है, कितना परसेंटेज वो मतलब कुर्ती बिक रही है। अगर मैं इसका टोटल कर लूं, इसको सम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सम करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको फिक्स करता हूँ और परसेंटेज देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको किया, और
ये किया। परसेंटेज निकालना आता है कि नहीं आता, पहले ये बताओ। ठीक है, जो भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है, पहले टोटल कर लिया आपने कि अगर आपका मार्क्स निकालना है परसेंटेज में, तो आपके जो मार्क्स आए इंग्लिश में अगर 53 आए हैं, तो टोटल कितने सब्जेक्ट थे उन सबका टोटल करके आपको 53 को डिवाइड करना होगा आपके टोटल से। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे टोटल कर लिया कि कितने सेक्शन का टोटल किया, 23 लाख हुआ, तो हमने 1 लाख को 23 लाख से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो 0.43 का मतलब 43%, इसको परसेंटेज कर सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे परसेंटेज का मार्क है, इस पे क्लिक करोगे तो परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, आपको इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज का साइन के साथ चाहिए तो आप यहाँ पे सीधा परसेंटेज पे कर दो। अगर परसेंटेज का साइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इंटू 100 कर सकते हो, इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको नीचे ड्रैग कर दो। अगर आपको देखना है आंसर सही है कि नहीं, तो आपका क्या होगा, अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे B25 को, क्योंकि B25 को फिक्स नहीं करोगे तो फिर वो नीचे तक भी ड्रैग होता चला जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आपका आंसर 100 नहीं आएगा नीचे पे, अब आ जाएगा 100 नीचे। इस सब का टोटल 100 है। ठीक है, जिसमें से 43% हमारी साड़ी बिकती है, 34% हमारे सूट पीस बिकते हैं। तो ये जो सूट है ये 8% अगर बिक रहा है, तो हमें सर ये कम खरीदना चाहिए, हमें ज्यादा खरीदना चाहिए साड़ी और सूट पीसेस। तो इस तरीके से आप अपने एमडीओज को या अपने परचेज डिपार्टमेंट को बता सकते हो कि किस चीज से हमें ज्यादा प्रॉफिट और गेन मिल रहा है। राइट, ये तो एक चैप्टर है, ये बहुत सिंपल सा एक छोटा सा चैप्टर है, जिससे आप अभी यूज करके अपनी कंपनी में, अपने जहाँ पे पढ़ने जा रहे हो तो वहां पे भी अपने यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई आपने मैम ने कुछ अकाउंटेंसी, अगर आप क्या करते हो सौरभ राणा? सर मैं मीना बाजार में ही हूँ, अच्छा, अकाउंट्स में। मीना बाजार में ही हो। अकाउंट्स ओके, में। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम्म। और भारती भी यूज कर सकती है, भारती अपने उसमें यूज कर सकती है। जो भी डेटा आपके पास आता है भारती कॉल का या जो भी आता है, उस पे आप यूज कर सकते हो, है ना? तो ये हुआ हमारा सम इफ। सम इफ्स के साथ वी लुकअप भी लगा सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका आंसर आया, जैसे सपोज ये आंसर आया, ये हमने इसके साथ इसका आंसर किया। अब ये आंसर को आप किसके साथ मैच करके वो पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट है वो वी लुकअप लगा सकते हो। ठीक है ना अभिनव? अभिनव, आज अभिनव की एक्टिवनेस थोड़ी कम लग रही है मुझे। नहीं सर। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोग करो प्ले। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ, डेटा को खाली छोड़ रहा हूँ, बाकी सब हटा रहा हूँ जो मैंने किया। ठीक है, जो जो चीज वहां पे लिखी है वो सारे सबको एक एक करना है अपने आप से। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक करोगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आता। और थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करना जो मैंने नहीं किया हो, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलता है जब मेरे आप लोग करोगे ना, तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेरा भी एक नेक्स्ट दायरा खुलेगा। राइट, तो डेटा भी है आपके पास, जहां से भी लेना है आप डेटा ले सकते हो। ये सारी चीजें अब आप यूज करो। सौरभ राणा, आप बता दो मुझे अपना मेल आईडी, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर 12 सौरभ राणा, SAURAV, आर SAU, RAV हाँ RANA @gmail.com। ठीक है, ठीक है, आप सब यहाँ पे प्ले करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। सब आ जाओ इस शीट पे, सबको ये जितने लिखे हुए फॉर्मूले इस सब का एक एक करना है। ठीक है, भारती रेडी? चलो स्टार्ट स्टार्ट करो। वो जो समझ में आ रहा है इस ब्लैंक से क्या आपको कितना आपका दिमाग खुलता है वो आप 1 मिनट करो। मैं अभी 5 मिनट में फिर ज्वाइन कर रहा हूँ।
अभिनव, मेरे घर पे कोई नीचे आया है, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है? सर बोले तो बता दे।
ओके, क्या क्या कर रहे हो मुझे भी बताओ। हेलो। हेलो सर, अभी वही जो आपने बताए थे ना फॉर्मूले स्टार्टिंग में वही कर रहे हैं, लेकिन ना सर एक में ना मतलब दो में एरर आ रहे हैं, एक तो इफ वाले में और एक इफ एस वाले में। पी कॉलम पे पी। हाँ, तो जो भी आपने क्या किया है अतुल, हाँ जी। जो जी फाइव जो है हमारा, आपने जी5 जो इज इक्वल टू साड़ी किया है ना, तो हाँ जी5 में साड़ी तो है, बट आपने हाँ। उसको बताया नहीं डबल कोट्स के अंदर। तो कोई भी चीज यानी कि कोई भी टेक्स्ट अगर आपको बताना है फॉर्मूले में, तो आपको उसको डबल कोट्स के अंदर ही बताना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू है, तब तो आपको मतलब डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती। देखो आपने ट्रू जो किया है, ट्रू अपने आप में एक बुलियन है। बुलियन होता है कि मतलब जो आपको कैसे बताऊं मैं, बुलियन हुआ कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, देखो ट्रू, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। ए एन, ये सारी चीजें ना बुलियंस में आती है। तो वो अपने आप में ही एक मतलब वो टेक्स्ट नहीं है, बट हैश टैग हो गया, एट द रेट हो गए, ये सारे बुलियंस में आते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रू को डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रू एक बुलियन वर्ड है, ठीक है। आपको से हम साड़ी लोग साड़ी को डबल कोट्स में लिखने की जरूरत है, राइट। अब आप क्लिक करोगे तो वो ट्रू आ जाएगा। जी। और सर इससे पी फोर वाले में भी जहाँ पे इफ्स लगाया था ना, आपने बताया था कि मतलब जी वो फाइव इज इक्वल टू ट्रू, वेरी गुड। और अगर ट्रू है तो साड़ी हो, ठीक है। हाँ। जी5 इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू क्या, ओके। मतलब कहने का मतलब है जी5 में उल्टा कर दिया आपने, जी5 इज इक्वल टू या तो हमें साड़ी हो। साड़ी देना था, हाँ जी। हाँ, अगर वो जी5 को इज इक्वल टू ट्रू तो कुछ नहीं हुआ। ट्रू का मतलब ट्रू और फॉल्स हुआ, कि मतलब कि सच और झूठ। ठीक है, सही और गलत, ठीक है। यस सर। और तो आपको बताना है कि जी5 में अगर वो साड़ी के बराबर है, जी5 साड़ी के बराबर है तो ट्रू हो, यस सर। और जी5 स्प्रेडशीट एक्सपर्ट है वो तो डन आए। डन हो, तो डन हो। अभी जैसे सर मैंने वो सही करा तो यहाँ पे ट्रू आ गया। हाँ, उसने पहले को रीड कर लिया, हाँ जी। ओके। उसने दोनों में से जो भी पहला है वो सही है, वो उसको रीड कर लिया उसने। सर मेरे में यहाँ वैल्यू लिखा आ रहा है। इफ M1, ये हाँ, ओके। इफ M1 इज इक्वल टू नेम, तो नेम मतलब मेरे को अभिनव, अभिनव। पूरा नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो आपका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब कि हुआ, अगर M1 है, M1 में कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है के लिए वैसे नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक लिखते हैं। तो अगर आप M1 के बाद नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक करो, नॉट इक्वल्स टू का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, ग्रेटर देन और लेस और देन के ये साइन को वाला नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं, हो गया। ठीक है। तो आपने नॉट इक्वल्स टू के बाद डबल कोट्स लगा दो, दो बार ओके। डबल कोट्स, ठीक है, दो बार डबल कोट्स लगाओ। हाँ हो गया, नेम आ गया। नेम आ गया ना, तो इसका यस। मतलब क्या हुआ वो समझाता हूं मैं आपको। अगर M1 पे खाली नहीं है, अगर M1 खाली नहीं है तो नेम आए, ठीक ओके। है। और हाँ अगर खाली है तो नो नेम आए। तो तो नो अगर आप नेम। अभिनव अभिनव को ब्लैंक कर दे, तो अभिनव को डिलीट कर दो, तो वहां नो ओके। नेम आ जाएगा, ओके। ओके। राइट, नो नेम यस। आ गया, वेरी गुड। और सौरभ, सौरभ ने क्या क्या किया। सर इसके बाद वाले में भी एरर आ रहा है थोड़ा, वो हाँ, सेम अब वैल्यू बता रहा है।
तो हाँ मेरे को देखो, वही जैसे आपने बताया हाँ था हाँ कि हाँ, साड़ी में नेवी। जो भी टेक्स्ट है उसको आपको डबल कोट्स में लिखना है। तो ओके। G5 हुआ हमारा इजिकल टू साड़ी। आपको G5 क्या, या तो फिर से आपको नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक लिखना पड़ेगा, ओके। ठीक है। तो नहीं, मेरे को बताने की अगर साड़ी है तो मतलब इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू, अगर G5 में साड़ी है तो मैं इक्वल्स टू हो गया। और H5 में क्या हो, एच एच फाइव फाइव में नेवी। नहीं नहीं नहीं, पहला क्वेश्चन हुआ आपका G5 में अगर साड़ी है तो H5 आए। H5 क्या है, नहीं, H5 नहीं, अगर पहले में साड़ी हो तो। देखो लॉजिक हमें खुद से हम्म, क्रिएट करने पड़ेंगे कि अगर ये हो तो ये आए, और अगर वो हो तो वो आए, ठीक ओके। है। तो पहले क्या करना है हमें, ये हो, यानी कि अगर वहां पे 5 लिखा हुआ है तभी वहां पे 10 आए। अगर वहां ठीक पे है। 5 नहीं लिखा है तो उसका नेक्स्ट वाला हो जाएगा। ओके। तो अगर साड़ी मैं लिखता हूँ, अगर साड़ी है तो उस पे सेक्शन है। हम्म। पर लेकिन ये अभी रीड नहीं कर रहा शायद। हाँ अभी भी आपने क्या किया, ये मेरे घर पे अब ना आप, कोई मैं लेफ्ट कर रही हूँ वीडियो। ओके, ओके। G5 इज इक्वल टू साड़ी में आपको डबल कोट्स लगाने होंगे। ओके। साड़ी में डबल कोट्स करो। हो गया। सेक्शन में भी करना होगा ऐसे। और हाँ आपने इफ्स का यूज किया है, देखो हाँ आपने जी। कहा है G5 इज इक्वल टू साड़ी हो, तो दूसरा तो सेक्शन लिखा है तो सेक्शन को भी, टेक्स्ट है वो, टेक्स्ट को भी वो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हो गया एक क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन देना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने इफ्स किया है। ओके। तो और दूसरा है कि वो अगर नेवी हो तो कलर आ जाए। हाँ तो करो। तो तो H5 इज इक्वल टू H नेवी हो तो कलर आ जाए, वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे थोड़ा समझाना है यहाँ पे एंड वाले फंक्शन में। एंड, कलर। आप कहाँ पे हो सौरभ, ये रहे। सही है। हम्म, हाँ तो ये एंड का यूज किया आपने, ये देखो इफ्स के साथ आपने एंड का यूज किया है, या तो इफ के साथ करो या इफ्स के साथ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं दोनों है, आप दोनों के साथ कर सकते हो। लेकिन आपका क्वेश्चन इफ्स के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होना चाहिए, यानी कि उसमें मल्टीपल कंडीशन दी हुई होनी चाहिए अगर आप एस इफ्स का यूज कर रहे हो। तो अभी आप कर रहे हो इफ एंड G5 इजिकल टू साड़ी, एंड नहीं लगाना है, ये एंड H5 क्या किया आपने, एंड का नहीं लगाना है, ये एंड हटाओ, ठीक है सर। ये एंड हटा के, और H5 के बाद भी आपने कॉमा दिया है उसको भी हटाओ। देखो मैं बता रहा हूं, एंड आपने जब एक बार लिख लिया ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, तो फिर हम तो उसके अंदर आप मल्टीपल, आपको अब एंड और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एंड तो हो गया एक बार बाहर। तो इसका मतलब कह रहा है कि या तो G5 इजिकल टू साड़ी हो या H5 इजिकल टू सूट हो, ठीक है, H5 इजिकल टू सूट हो, या उसके बाद आपने कह दिया I5 इजिकल टू ये हो, या Z5 इजिकल टू ये हो। तो वो सारे ट्रू होने चाहिए, यानी कि वो सारे ट्रू का मतलब है कि एंड का मतलब हुआ आंसर आपको तभी देगा अगर ये सारी बातें जो आपने बोली है वो सच है। तो अगर उसमें से एक भी बात गलत झूठ निकली तो वो नहीं आंसर देगा आपको। यहीं पे अगर आप और का यूज करोगे तो आपको किसी भी एक बात में सच होगा तो वो आंसर दे देगा, ठीक है। अब आपका पहले ये पूरा कंप्लीट करते हैं, आपने क्या किया अभी यहाँ पे, फिर देखो आपको एक तो एंड हटाना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करो सौरभ, नहीं। मैं आपको राइट देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैं सर, अच्छा, सौरभ वो कुमार, सर, ठीक।
ठीक है, मैंने राइट किया आई थिंक सौरभ को, हाँ ठीक है। चल आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो सौरभ ये तुमने किया यहाँ पे, देखो इफ्स एंड, या एंड के बाद आपने लिखा जी इज इक्वल टू साड़ी और H5 इज इक्वल टू नेवी, तो अब आंसर क्या है, आंसर क्या चाहते हो? डिजाइन नंबर सर। डिजाइन नंबर, तो कॉमा देके इधर नहीं, पहले तो एंड का क्वेश्चन खत्म हो गया कि या तो साड़ी या नेवी, तो उसको ब्रैकेट वहीं पे बंद करके अब उसके बाद कॉमा लगाना है। अब सेकंड को आंसर आप चाह रहे हो कि डिजाइन नंबर आ जाए, राइट? यस सर। तो डिजाइन नंबर का रेफरेंस देना चाहते हो, डिजाइन नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो अगर लिखा हुआ चाह रहे हो तो वो डबल कोट्स के अंदर आ जाए, या रेफरेंस देना चाह रहे हो तो रेफरेंस आ जाए। रेफरेंस बोले तो यानी कि आप सेल का यूज करना चाहते हो, I5 आ जाए, ठीक है, I5 आपका वो हुआ डिजाइन नंबर। दूसरा कॉमा दो। अब दूसरी कंडीशन क्या रखना चाहते हो आप, क्योंकि आपने इफ्स का यूज किया है। इफ्स में तो आपको देखो, पहला तो हो गया आपने इफ्स के अंदर एंड यूज किया, तो एंड का तो आपने बोल दिया कि साड़ी और नेवी। अब वापस आपने ब्रैकेट जब क्लोज कर दिया एंड का, तो अब वापस इफ्स बोल रहा है कि मुझे और भी तो बताओ, मुझे और क्या ढूंढना है, ठीक है। तो या तो अगर आप और ढूंढना चाहते हो या नहीं ढूंढना चाहते, तो इफ्स की जगह इफ कर दो, हाँ, और लास्ट में डबल कोट दे दो I5 के बाद, कि अगर कुछ भी ना आए तो डबल कोट यानी कि ब्लैंक आए, बस एंटर कर। बीच बीच में वो देने की जरूरत नहीं होती है, अगर स्पेस देने की जरूरत नहीं है डबल कोट्स में, ठीक है। ठीक है सर। आंसर सही आया, यस सर। ठीक है। और वहीं पे अगर आप इफ्स का यूज करना चाहोगे, तो आपको इसके आगे भी और लिखनी पड़ेगी कि हाँ, चलो डिजाइन नंबर अगर ये हो तो मेरे सामने वैल्यू आ जाए। आप ये कर सकते थे कि डिजाइन नंबर अगर सही है, यही आ रहा है, ठीक है, तो डिजाइन नंबर इज इक्वल टू ट्रू कर दो। अगर डिजाइन नंबर इज इक्वल टू ट्रू है तो उसकी वैल्यू आ जाए, फिर उसके बाद वैल्यू वाले को चूज कर दो, राइट? ठीक है सर। ओके, और नेक्स्ट सौरभ। सर सर चल रहा है सर, जैसे कि जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इफ अगर G16 कुर्ती ये है, पी चाहिए और वैल्यू चाहिए, उसका क्या करना है फिर? आप अपना स्क्रीन शेयर करो एक मिनट सौरभ, मैं आपको एक देता हूँ, राइट दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। शेयर पे जाके स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ हाँ, एक मिनट सर, कर रहा हूँ। सर मैं रुक जाओ, कर नहीं सकता मैं शायद। नहीं हो रहा, नहीं। मैंने आपको कोर्स बनाया एक मिनट से, सौरभ कुमार, सौरभ राणा को कोहोस्ट बना रखा है। हम्म, क्या आ रहा है वहां पे? एक मिनट अब करता हूँ। हुआ सर?
हाँ आ गया, राइट, ठीक है। जैसे ये है। हम्म, तो आपने किया है यहाँ पे जो पीच किया है ना, देखो पहले ही एक तो मुझे दिखा कि आपने जो पीच किया है उसको डबल कोट के अंदर नहीं रखा। तो ठीक है। पीच पीच एक टेक्स्ट है, उसको डबल कोट में रखना जरूरी है। और आपने भी सौरभ की तरह ही किया कि इफ्स का यूज किया है। इफ्स के लिए आपको और कंडीशन जिसमें देनी होगी, ठीक है। अच्छा। कंडीशन क्या, आपने पहले तो इफ्स के अंदर एंड का यूज किया और आपने एंड पे बोला है कि G16 इजिकल टू कुर्ती है या H16 इजिकल टू पीच है। पीच को पहले डबल कोट्स के अंदर कर दो आप। तो आंसर K16 आए, ये चाहते थे ना आप। तो हाँ जी। पहले तो जब एक क्वेश्चन खत्म हो गया ना, पहले तो आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया कि इफ्स, आपने एक फंक्शन स्टार्ट किया इफ्स, उसके अंदर आपने किया एंड। तो एंड का क्वेश्चन, एंड वाला फंक्शन खत्म, आपने बोल दिया G16 कुर्ती और S16 पीच। अब उसको वहीं पे बंद कर दो, फिर ब्रैकेट बंद करो। यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, एंड अच्छा, यहाँ एंड पर एंड एंड जहां पे हो गया, मतलब वो एंड वाला क्वेश्चन खत्म हो गया ना ये कि वाला ना। G16, हाँ जी एकदम सही, G16 कुर्ती और S16 पीच। तो ये खत्म हो अच्छा। गया। अब आप कह रहे हो K16 आ जाए। K16 आ तो जाएगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि आगे और क्या, क्योंकि आपने इफ्स का यूज किया है। तो आगे आपको एक और एक कम से कम दो कंडीशन लगनी चाहिए इफ्स के लिए, ठीक है। दो अलग अलग कंडीशन होनी चाहिए इफ्स के लिए। इफ के लिए एक ही कंडीशन चलता है, इफ में तो एक कंडीशन था, लेकिन इफ्स में दो कंडीशन आएगी, ठीक है। तो या तो अगर आप दूसरी कंडीशन देना चाहते हो तो दो, नहीं तो उसको इफ कर दो। ओके। और एंड ऐसे ही रहने दो, अगर एंड को में कोई हाँ दिक्कत नहीं। नहीं, एंड का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इफ्स। हाँ अब एंड वो लास्ट में डबल, इसको एक हटा दो, हाँ एंटर कर दो, ठीक है। ओके। तो यहीं पे अगर आप कहते हैं कि ये इजिकल टू अगर ट्रू है, यानी कि K16 इजिकल टू ट्रू है, तो फिर K16 आ जाए, तो एक कंडीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती। और सर हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया, अगर G16 कुर्ती है और H16 पीच है, ठीक है। और हाँ इसी में हमारा क्या बोलते हैं, डिजाइन नंबर एंड वैल्यू आ जाए दोनों। हाँ, दो डिजाइन नंबर और वैल्यू दोनों आप चाह रहे हो ना। हाँ। हाँ तो वो भी आ जाएगा। उसमें कैसे करेंगे फिर? उसके अंदर आपको एरे करना पड़ेगा, एरे लगाना पड़ेगा, अच्छा। एरे का यूज करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। आपने कॉमा देके K16 और एरे, एक मिनट यहीं पे करो, जैसे J16 और K16 कर दो एरे के अंदर। हाँ, कैसे करेंगे मुझे पता नहीं। आप कॉमा जो पीच के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज किया एंड का, उसके हाँ। बाद कॉमा देने के बाद एक एरे, एरे के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ये वाला। कर्ली 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 ब्रैकेट होता है प्लस के नीचे, शिफ्ट के साथ दबाओ, जो अभी आपने दबाया ना वो शिफ्ट अच्छा के अच्छा। साथ ये। दबाओ। हाँ ठीक है। ठीक है। K16 कर दिया, हाँ। और उसके बाद कॉमा दो K16 के बाद, ठीक है। और कर दो J16 कर दो, 16। और कर्ली ब्रैकेट को बंद करो, एंटर करो, ठीक है। ओके। तो डिजाइन नंबर वो दोनों चीज दे दी उसने आपको। ठीक है। आज की क्लास आज जब यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल का करेंगे। और आप सब इन सब चीजों का यूज करो, अपने रूटीन में यूज करो, तभी आप जैसे ये छोटे छोटे हमारे हर्डल्स आ रहे हैं ना, तो ये हर्डल्स हमारे ठीक हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप मुझे कमेंट में भी लिख दो, या एक ग्रुप बनाया हुआ है, सौरभ राणा भी उसमें है, काफी जने, तो आपके अब आप उसको ना यूज करना स्टार्ट करो। जो भी कोई नया नया फंक्शन यूज कर रहा है और उसको अच्छा लगा, तो वहां पे पेस्ट कर दो हमारे ग्रुप में, ठीक है, जिससे दूसरों को भी सीखने को मिलेगा, राइट। तो उस ग्रुप को हमें और बड़ा करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ हर एक बंदा अपने अपने एक दो बंदों को और लेके आए, जो उनको भी सीखने को मिले। देखो फ्री क्लास है, फ्री में स्किल गेन हो रही है,
कोई कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है बताना और आपसे भी सीखना अच्छा लगता है, ठीक है। तो फ्री क्लास बिल्ड होगी तो ये हम एक अच्छा स्किल्स जोन अपना बिल्डअप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यूटी में रखते चलना, और मैं ये इसकी वीडियो अभी यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और अपने जितने भी आपके दोस्त बंधु हैं उनके साथ शेयर करना, तो उनको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो Yes, आज sir. की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, सब आए, सबने Okay. ज्वाइन किया। Thank you. थैंक यू Thank you, सो sir. मच, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच।